हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम कि झारखंड में बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। तो आपके इन्हीं सभी क्वेरीज़ को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आप सबों के लिए लेकर आई हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। जनरली बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम वही स्टूडेंट्स देते हैं जिनका किसी कारण नीट में नहीं हो पाता है या उन्हें कोई अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाता है नीट के थ्रू। तो जनरली अभी जो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं वो नीट के बाद बीएससी नर्सिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो जनरली आप सभी अभी नीट के लिए फोकस्ड होंगे, तो आप अभी पूरी तरह से नीट के प्रिपरेशन में लग जाइए। नीट का जो एग्ज़ाम है वो कब है? वो 5 मई को है। तो 5 मई तक हम नीट के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद आप सबको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें और भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने हैं या नहीं। तो नीट का एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाता है, नीट का रिज़ल्ट निकल जाता है, उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट जो है वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकालती है। जो एप्लीकेशन फिलअप का जो लास्ट डेट है उसके 15 से 20 दिन के बाद जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करा देती है और जो रिज़ल्ट है वो फर्दर 15 से 20 दिन में रिलीज़ हो जाता है। ये जो पूरा सेशन है वो अप्रॉक्स 1 मंथ में ये जो एग्ज़ाम का जो सारा जो कैरिकुलम है वो सब ख़त्म हो जाता है। यानी फिर रिज़ल्ट निकलने के कुछ ही दिन बाद फिर जो है काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे पास टाइम कितना है? नीट का एग्ज़ाम जो है वो 5 मई को होगा और एक्सपेक्टेड मंथ जिसमें नीट का रिज़ल्ट आएगा वो है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई। तो हमारे पास मई से जुलाई 2 मंथ का टाइम है। बेयर मिनिमम अगर हम लोग टाइम इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए 2 मंथ बहुत है। अगर हम लोग कम से कम टाइम देखें तो 20 से 25 दिन जो है वो इनफ है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मोस्टली जो है वो बच्चे 1 वीक इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में पूरी तरह से फोकस होकर भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो आपको अभी से इस एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पर्याप्त समय होगा इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर नीट। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। पैटर्न जो इस एग्ज़ाम का है, इसमें टोटल क्वेश्चंस 150 पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 50 केमिस्ट्री के होते हैं और 50 फिज़िक्स के होते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है वो 150 होता है, यानी पर करेक्ट क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका जो मार्क्स रिडक्ट होता है वो 1 मार्क्स रिडक्ट होता है। लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर इसका आता है, हिंदी और लैंग्वेज। फर्दर पढ़ाई इसकी इंग्लिश में होती है। और जो टाइम आपको मिलता है 2 आवर 30 मिनट। सिलेबस वही है 11th 12th पीसीबी, लेकिन जो नीट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है रीजनिंग और मैथ्स का, तो रीजनिंग और मैथ्स इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। पूरा बेस्ड होता है पीसीबी पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाते हैं वो होता है पीवाईक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिनिमम आप 3 से 4 अगर बैक ईयर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इस एग्ज़ाम को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। टेस्ट पेपर सॉल्व करो। टेस्ट पेपर क्या सॉल्व करो, मतलब थोरोली चैप्टर्स को पढ़ो, उनसे क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे जो डाउट्स है वो सबको क्लियर रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। पिछले ईयर 12,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और
इस एग्ज़ाम में सीट, जो गवर्नमेंट की सीट है, जो रिम्स में जो सीट है, वो सिर्फ 60 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो है। हाँ, तो इस एग्ज़ाम में मेरी क्या भागीदारी होगी आप सबों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में, तो मैं आपको PYQs प्रोवाइड करवा दूँगी, मैं टेस्ट लूँगी, मैं क्विज़ करवाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूँगी, और ये सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप बस मेरे इस चैनल में बने रहिए, स्टे ट्यून। एंड हम लोग ये जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जून, क्योंकि अभी से तैयारी करना इज़ स्मार्ट वर्क, बट अभी ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप 11th-12th के सिलेबस को कंप्लीट करो। उसके बाद मैं PYQs जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आपको दिक्कत नहीं होंगी। मोस्टली 80 to 90 क्वेश्चंस जो है वो PYQ से ही आते हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए, बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें अच्छे कमेंट्स, जो कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपके लिए और भी सारे इन्फॉर्मेशंस लेके आऊँ, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।